हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो परीक्षा हुई है आरओ एआरओ का, उसके सेकंड पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और आंसर बताने वाले हैं कि जो पूछे गए हैं आपसे 60 क्वेश्चन हिंदी के, उसके कौन कौन से आंसर सही होंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वह पूछा गया था निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो साथियों, अधिकतम, अत्यल्प, अध, ऊपरी, ईसत, अलम, अगी, अनग। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया गया साथियों, रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया आपसे। तो साथियों, इसमें रात्रि का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा शर्वरी। शर्वरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। सौदामिनी, क्षणप्रभा और चपलाई साथियों बिजली के होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो साथियों, यह हो सकता है, यह होता है साथियों अनावृष्टि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला पूछा गया साथियों आपसे, अवसाद शब्द का विलोम। तो साथियों, अवसाद शब्द का जो विलोम होता है वो होता है उल्लास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया था साथियों, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो साथियों, इसके लिए हो जाएगा दत्तचित्त। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दत्तचित्त। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, क्वाथ शब्द का तद्भव है। तो साथियों, क्वाथ शब्द का जो आपसे तद्भव पूछा गया था, इसका हो जाएगा काढ़ा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, काढ़ा। आगे दिया गया साथियों, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द के साथ सम्मिलित करते हुए सही कोट का चयन करें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन का जो सही जवाब है साथियों, इसमें यह दिया गया है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कोट को पहचानिए। तो साथियों, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। यह भी सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। तो साथियों, तद्भव शब्द जो आते हैं वो संस्कृत से विकृत होकर ही आते हैं। ये भी तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछा गया था आपसे, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो साथियों, इसमें जो अशुद्ध कथन है वह साथियों यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह अशुद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया है, भीतरी शब्द का तत्सम। तो साथियों, भीतरी शब्द का जो तत्सम हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्यंतर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, अभ्यंतर। आगे पूछा गया था, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो साथियों, यह कहलाते हैं प्रीविशेषण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रीविशेषण। आगे बढ़ते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो साथियों, इसमें जो त्रुटिपूर्ण है वह त्रुटिपूर्ण है कपाट और कपड़ा। साथियों, कपाट जो होता है वो किवाड़ के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 12वें का। आगे पूछा गया था आपसे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो साथियों, इसमें जो नहीं है वह नहीं है कोमल का मृदुल, कर्कश मधुर, तरल ठोस और कठिन और सरल। ये साथियों विपरीतार्थ है, लेकिन कोमल और मृदुल नहीं है। ऑप्शन ए 13वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया साथियों, मक्षिका का तत्सम शब्द। तो साथियों, मक्षिका का तत्सम शब्द है वह है मक्खी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो साथियों, इसमें जो विशेषण है वह है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे पूछा गया था, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो साथियों, वैयाकरण हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया था, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या हो जाएगा। तो साथियों, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है परोक्ष। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया साथियों, घोटक का सटीक पर्यायवाची बताइए। तो साथियों, घोटक का हो जाएगा अश्व। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों, अनुग्रहित को बताना है आपको शब्द शुद्ध वाला कौन सा है। तो साथियों, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, अनुग्रहित। इसी तरह से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था साथियों आपसे, समास शब्द का विलोम होगा। तो साथियों, समास का होता है विलोम व्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया साथियों आपसे, सूर्य सुता पर्यायवाची है, किसका है साथियों ये। तो साथियों, सूर्य सुता जो पर्यायवाची होता है वह होता है यमुना का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे है नारियल का तत्सम शब्द होगा, तो साथियों नारियल का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा नारिकेल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नारिकेल। आगे दिया गया है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में। तो साथियों खूबसूरत, काला और ईरानी ये तीन तो इसमें विशेषण है और घोड़ा जो है वो साथियों विशेष्य है। तो इसमें जो हो जाएगा वो तीन विशेषण और एक विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो साथियों इनमें से महात्म्य पूछा गया आपसे। तो साथियों महात्म्य की शुद्ध वर्तनी होती है वह होती है महात्म्य। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महात्म्य। आगे पूछा गया है मृषण का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे। तो साथियों मृषण का जो विलोम शब्द होता है वह हो जाएगा रुक्ष। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो साथियों कर्कश का मधुर हो जाएगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र। लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होगा, ऐहिक का पारलौकिक होगा। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों वह है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो साथियों यह प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो साथियों यह शब्द होता है युयुत्सा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों उसे ये बताइए। तो साथियों विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं साथियों विशेष्य। विकल्प सी वाला करेक्ट हो जाएगा, विशेष्य। आगे पूछा गया हरित की का तद्भव शब्द है। तो साथियों हरित की का जो तद्भव शब्द है वह हो जाएगा साथियों हरण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरण। आगे पूछा गया है अहि का पर्यायवाची बताइए। तो साथियों अहि का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह सर्प हो जाएगा। विकल्प ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था साथियों प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो साथियों प्रशंसा का जो पर्यायवाची होता है वो श्लाघा होता है। विकल्प सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया था मूक का विलोम शब्द है। तो साथियों मूक का जो विलोम हो जाएगा वह वाचाल हो जाएगा। विकल्प डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे आपसे पूछा गया था निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। तो साथियों सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। तो साथियों उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ये वाला इसमें अशुद्ध है। आगे दिया है साथियों स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। तो साथियों स्वेदक हो जाएगा इसका। विकल्प बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया था साथियों आपसे जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो साथियों उसके लिए हो जाएगा युधिष्ठिर। विकल्प ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युधिष्ठिर। आगे पूछा गया था आपसे दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो साथियों दृश्य कैसा था, मनोरम था। तो इसका गुण बता रहा है। तो इसमें हो जाएगा साथियों गुणवाचक विशेषण। विकल्प बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे औरस का विलोम शब्द बताइए। तो साथियों औरस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा नीरस। विकल्प सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया था कामदेव का पर्यायवाची है। तो साथियों कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वह होता है पुष्पधनवा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, पुष्पधनवा। आगे पूछा गया था साथियों बाएं हाथ से तीर चलाने वाला उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो साथियों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सब्यसाची और डेवरा, यानी कि सब्यसाची दिया हुआ है इसमें। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है साथियों वधु। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, वधु बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो साथियों उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वह सदाव्रत हो जाएगा। विकल्प ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे दिया गया है साथियों जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। तो साथियों उसके लिए हो जाएगा अजर। विकल्प डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाता है साथियों आपसे संदेह का विशेषण होगा। तो साथियों संदेह का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा संदेशवाद। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया है प्रतिबिंबित में विशेषण होगा। तो साथियों प्रतिबिंबित में जो विशेषण होगा वह होगा प्रतिबिंब। विकल्प डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
आगे पूछा गया था साथियों 46वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो साथियों इसमें जो तत्सम शब्द है वह गयंध हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया था साथियों निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों इनमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अचोहनी, विकल्प डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, अचोहनी। आगे दिया गया साथियों निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य है, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रसारत हैं। तो साथियों इसमें जो वाक्य शुद्ध है वह महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा, विकल्प बी वाला करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया था साथियों जंगम शब्द का सटीक विलोम होगा। तो साथियों जंगम का स्थावर हो जाएगा, विकल्प डी वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया था साथियों निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। तो साथियों इनमें से तिगुना चौगुना दोनों में तीनों ही आवर्तीवाचक विशेषण है, लेकिन सब कुछ नहीं है, विकल्प बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे पूछा गया था द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इसमें जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है वह नहीं है पांचाल, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया साथियों विद्युत का पर्यायवाची है। तो साथियों विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा दामिनी, विकल्प बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया साथियों में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, यह बताना साथियों आपको। करकट का केकड़ा ये सही है, पीपल का पीपल भी सही है, जगत जाल का जंजाल सही है, लेकिन फुल का फुड़िया ये गलत है साथियों, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों सूची एक को सूची दूसरी से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो साथियों इसमें विदुषी महिलाएं सही है, ये हो जाएगा, इसका ही देख लेते हैं। तो इसका साथी हो जाएगा बी का पहला, यानी कि बी का पहला, तो विकल्प डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो साथियों इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छिष्ट, ऑप्शन बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे पूछा गया था निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीवनी मिठाई और पापड़ खाए, सुतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपये दिया। तो साथियों सी और डी इसमें गलत है, ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो साथियों इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, विकल्प ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों खर गधर्व होता है, आंख लोचन का होता है, इंद्र पुरंदर के लिए होता है, लेकिन गंगा मृगांक के लिए नहीं होता। तो साथियों विकल्प डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों 60वां और अंतिम क्वेश्चन अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा। तो साथियों अप्रत्याशित के लिए जो उपयुक्त होगा वाक्य वह होगा जिसकी आशा न की गई हो, विकल्प बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये थे पूरे हिंदी के 60 क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों मैंने बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं 60 क्वेश्चन के। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथियों ये भी जरूर बताएं कि आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं बिल्कुल। तो साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।